मित्रों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था इसमें सार्वजनिक व्यय के विभिन्न प्रभाव, सार्वजनिक व्यय के प्रभाव, इस पर हम बात करेंगे। जो सार्वजनिक व्यय के प्रभाव, उत्पादन पर प्रभाव, वितरण पर प्रभाव, अर्थतंत्र पर प्रभाव और अन्य प्रभाव, इस प्रकार के प्रभाव बताए गए हैं। सार्वजनिक व्यय का देश के आर्थिक कार्यों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये बात हमें समझनी चाहिए कि सार्वजनिक व्यय का देश के आर्थिक कार्यों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और जितनी आर्थिक मात्रा में व्यय होता है उतनी ही अधिक प्रभावोत्पादक होता है। प्रत्येक सार्वजनिक व्यय का मिलता जुलता प्रभाव पड़ता है। आर्थिक प्रभाव अच्छे या बुरे दोनों प्रभाव हो सकते हैं, जिसे सामाजिक हित का अथवा अहित का हो सकता है। मोटे तौर पर सार्वजनिक व्यय का उद्देश्य समाज को अधिकतम लाभ पहुंचाना होता है। समाज में कल्याणकारी योजनाओं का एक प्रभाव बहुत बड़ा होता है। इस लक्ष्य की पूर्ति उत्पादन में वृद्धि, वितरण में समानता, आर्थिक स्थायित्व में निहित है। सार्वजनिक व्यय की उपयोगिता और सार्थकता की जांच के लिए उनके लाभदायक और हानिकारक प्रभावों का अध्ययन जरूरी होता है। तो उत्पादन पर प्रभाव, पहला प्रभाव होता है कार्य करने व बचत करने की शक्ति पर प्रभाव। कार्य करने व बचत करने की शक्ति पर प्रभाव। तो इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय की प्रकृति पर ध्यान देना होता है। सरकार विकास कार्यों, सुरक्षा एवं शांति व सामाजिक सेवाओं पर व्यय हमेशा करती है। इन तीनों ही प्रकार में व्ययों से जनता की कार्य करने की शक्ति और बढ़ाने की शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। अगर व्यय विकास कार्यों पर होता है तो नए उद्योगों का निर्माण, विनियोग में वृद्धि एवं रोजगार के नए अवसरों से उत्पादन बढ़ता रहता है। अगर सामाजिक सेवाओं में व्यय ऐसी मदों पर किया जाता है जिससे स्वास्थ्य में सुधार, बीमारी पर नियंत्रण, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति की कार्यवृद्धि, कार्यकुशलता में, व्यक्ति के कार्यकुशलताओं में वृद्धि होती है, तो ये कार्य करने की शक्ति बढ़ती है। साथ साथ आय में वृद्धि होने से ही बचत करने की शक्ति भी बढ़ती है। अगर सार्वजनिक व्यय उपयोगी मदों पर न होकर अनुत्पादक कार्यों पर हो तो उत्पादन शक्ति का बुरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के तौर पर लोगों को नगद आर्थिक सहायता दी जाए तो उनमें आलस्य बढ़ेगा और कार्य करने व बचाने की शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। जब सरकार सार्वजनिक व्यय से उत्पादक कार्यों के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार करती है तो कार्य करने की तथा बचत की शक्ति में वृद्धि में उत्पादन, बचत शक्ति में वृद्धि से उत्पादन में भी वृद्धि हो सकती है। इस प्रकार से कार्य व बचत करने की शक्ति का जो शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा है काम करने तथा बचत करने की इच्छा पर प्रभाव पड़ना। काम करने तथा बचत करने की इच्छा पर प्रभाव पड़ना। तो सार्वजनिक व्यय का केवल काम करने की योग्यता तथा बचाने की शक्ति पर ही प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि कार्य व बचत की इच्छा पर भी प्रभाव पड़ता है।
सार्वजनिक व्यय दो प्रकार का हो सकता है, पहला वर्तमान संबंधी तथा दूसरा भविष्य के संबंध में। सार्वजनिक व्यय वर्तमान संबंधी है तो व्यक्तियों में कार्य करने की इच्छा और बचाने की इच्छा बढ़ेगी इसमें, क्योंकि उसमें जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए अधिक आय प्राप्त करने और भविष्य में भी बनाए रखने की प्रवृत्ति प्रबल होगी। संभव है कि सार्वजनिक व्यय को नगद में चुकाने से कुछ बुरी आदतें उत्पन्न हो तो काम करने तथा बचत करने पर बुरा प्रभाव डाले, तो ऐसी सहायता वस्तु और सेवाओं के रूप में केवल अनिवार्य कार्य करने के लिए दी जाए। अगर व्यय भविष्य संबंधी हो तो लोगों की भविष्य में आर्थिक लाभ करने की संभावना बढ़े, तो सामाजिक बेकारी, बीमा, वृद्धावस्था, पेंशन और बचत करने पर, व्यक्ति में बचत करने पर अपनी आय को बढ़ाने के लिए अधिक कार्य की इच्छा कम होती है। अगर ऐसी सहायता की व्यवस्था न हो तो लोग पहले से ही अधिक काम करने के तथा बचत करने की को प्रेरित होंगे। इस प्रकार से आर्थिक साधनों के स्थानांतर पर प्रभाव, जैसे कि सार्वजनिक व्यय का उत्पादन पर प्रभाव अधिक साधनों के स्थानांतरण से भी पड़ता है। साधनों का वह स्थानांतरण चार प्रकार से होता है। एक प्रत्यक्ष व परोक्ष स्थानांतरण, वर्तमान से भावी उपयोगी में स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरण, एक उद्योग से दूसरे उद्योग में स्थानांतरण। तो प्रत्यक्ष स्थानांतरण में राज्य स्वयं साधनों का उपयोग करता है ताकि इस धन का उपयोग लोगों द्वारा भिन्न तरीके से न हो। सरकार की ओर से सुरक्षा, नागरिक प्रशासन, सामाजिक सेवाओं तथा सिंचाई योजनाओं, आर्थिक सहायता और उद्योगों की स्थापना आदि के लिए इस प्रकार का सार्वजनिक व्यय करना पड़ता है। और स्थानांतरण में, परोक्ष स्थानांतरण में राज्य स्वयं साधनों का उपयोग नहीं करता बल्कि व्यक्तियों में इस प्रकार की रुचि उत्पन्न करता है। वे उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग कैसे करें, जैसे सड़कों, रेलवे, शक्ति के साधनों का विकास, शोध कार्य, तकनीकी ज्ञान को विस्तृत करने के लिए साधन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। इस प्रकार से प्रत्यक्ष स्थानांतरण में राज्य स्वयं साधनों का उपयोग करता है। दूसरा है सार्वजनिक व्यय से आर्थिक साधन वर्तमान उपयोगों से भावी प्रयोगों में स्थानांतरण होते हैं। इस प्रकार से जो राज्य अविकसित होते हैं, जैसे ऋण, अनुदान व सुविधाओं को देकर आर्थिक साधनों को पिछड़े क्षेत्रों में अगर देखेंगे तो उत्पादन कार्य करने में को प्रेरित होते हैं। जैसे कि हमारे देश में कई राज्य अविकसित है, जैसे बिहार हो, राजस्थान हो, जैसे महाराष्ट्र में जैसे गढ़चिरौली हो। तो ऐसी इस प्रकार से अविकसित राज्यों को भी बड़ा अनुदान सरकार देती है। तो उसमें इसमें उत्पादन में सबसे ज़्यादा वृद्धि निर्माण करने के लिए सार्वजनिक व्यय करना पड़ता है। इस प्रकार सार्वजनिक व्यय से साधनों का स्थानांतरण एक उद्योग से दूसरे उद्योग में होने लगता है, तब भी सार्वजनिक व्यय सबसे ज़्यादा देश में करना पड़ता है। सार्वजनिक व्यय से उपभोग उद्योगों से साधनों का हस्तांतरण उत्पादक उद्योगों में ज़्यादा बढ़ता है। तो इस प्रकार से सरकार को बड़ी मात्रा में उत्पादन व्यय पर सबसे ज़्यादा उत्पादन व्यय करना पड़ता है या सार्वजनिक व्यय करना पड़ता है। तो उसमें उत्पादन वृद्धि निर्माण करने के लिए यह व्यय आवश्यक होता है।
जैसे कि सार्वजनिक व्यय से आर्थिक साधनों का प्रत्येक स्थानांतरण लाभप्रद होता है। उसमें हानिकारक भी होता है, लाभप्रद भी होता है तो हानिकारक भी होता है। परिस्थितियों पर यह निर्भर रहता है। अगर आकस्मिक बाढ़ आई है, आकस्मिक भूकंप आया है, या अनसर्टेनिटी होती है, या इकोनॉमिक क्राइसिस, सोशल क्राइसिस, ह्यूमन क्राइसिस अगर बढ़ता है, तो सार्वजनिक व्ययों में बड़ी मात्रा में वृद्धि करनी पड़ती है। तो सार्वजनिक व्यय को प्राथमिकता देने का एक सबसे बड़ा अगर कारण है तो हमारे समाज की बहुत भीषण जो कमियां हैं, जैसे समस्याओं को दूर करने के लिए अटल प्रयास करना। जब जब बुराई का दौर आता है तो सबसे ज्यादा सरकार को या समाज को सबसे ज्यादा हानि होती है। तो इस ऐसी हानि को दूर करने के लिए सार्वजनिक जैसे सुधार करना, देश में सार्वजनिक सुधार करना भी एक विकास कार्यों पर काफी बड़ा धन व्यय करना पड़ता है। विकास कार्यों पर धन जुटाने के लिए लोगों में या समाज के व्यक्तियों में जागरूकता निर्माण करना, जैसे रोजगारिता निर्माण करना, उद्योग व्यवस्था निर्माण करना। तो इसमें सामाजिक बुराई का पतन करने के लिए भी सरकार को सार्वजनिक व्यय का निर्माण सुरक्षित रखना पड़ता है। सार्वजनिक व्यय का वितरण पर क्या प्रभाव होता है, इस बारे में हम बात करेंगे। इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। तो सार्वजनिक व्यय से वितरण भी प्रभावित होता है। हमारे देश की वितरण व्यवस्था प्रभावित होती है। सार्वजनिक व्यय से क्रय शक्ति का हस्तांतरण बड़ी मात्रा में होता है। क्रय शक्ति का हस्तांतरण होता है। अगर सरकार धनिकों से करों द्वारा आय प्राप्त कर लेती है और गरीबों पर ज्यादा व्यय करती है, तो गरीबों के बीच एक खाई बांटना एक सरल होता है, या जो रिच और पुअर में जो गैप होती है वो गैप रिफिल करने के लिए सार्वजनिक व्यय निर्माण करना पड़ता है। तो समाज में अधिक समानता स्थापित करने के लिए तथा व्यय इन एक घनिष्ठ सहयोग, यानी गरीब और श्रीमंत इस बीच में एक घनिष्ठ सहयोग सार्वजनिक व्यय का होना बहुत जरूरी है। केवल वितरण पर व्यय पड़ने पर देश में अर्थव्यवस्था प्रभावित नहीं होती। सार्वजनिक व्यय में 3 प्रकार होते हैं, जैसे कि प्रतिगामी व्यय, अनुपातिक व्यय और प्रगतिशील व्यय। 3 प्रकार का व्यय इसमें आता है, सार्वजनिक व्यय में आता है। अनुपातिक व्यय जैसे कि सभी व्यक्तियों को अपनी आय के अनुपात से लाभ प्राप्त होता है, और सभी प्रकार के सरकारी कर्मचारियों को जब वेतन मिलता है तो महंगाई भत्ता मिलता है, या इंक्रीमेंट मिलता है, या बोनस मिलता है, तब उस अनुपात से कुछ लाभ अधिक और कुछ कम वेतन वालों को कुछ लाभ कम मिलता है। तो इस में अनुपातिक व्यय से आर्थिक विषमता में वृद्धि होती है। जैसे कि प्रगतिशील व्यय, सार्वजनिक व्यय प्रगतिशील व्यय कहा जाता है। जब कम आय वाले व्यक्तियों को अधिक लाभ तथा अधिक आय वाले व्यक्तियों को कम लाभ हो, तो इस स्थिति में प्रगतिशील व्यय उसमें कार्य करने लगता है। जैसे कि सरकार कई कर्मचारियों को, या जैसे कि निःशुल्क शिक्षा या चिकित्सा पर सुविधाएं, गरीबों को छात्रवृत्ति, वृद्धावस्थाओं को पेंशन, गरीबों को, बेरोजगारों को गरीबों को सहायता आदि खर्च सरकारी प्रगतिशील व्यय की प्रक्रियाओं से वह सार्वजनिक व्यय करना पड़ता है। तो धन के वितरण में असमानता दूर करने के लिए प्रगतिशील व्यय अधिक उचित होता है, और प्रतिगामी और अनुपातिक व्यय वितरण में असमानता को बढ़ावा मिलता है।
तो प्रगतिशील व्यय के कई रूप हो सकते हैं, जैसे सामाजिक सुरक्षा भुगतान एवं नगद सहायता करना। दूसरा, मुफ्त तथा सस्ती वस्तुएं एवं सेवाएं देना। व्यक्तियों की संख्या के आधार पर समायोजन करना। इस प्रकार से प्रगतिशील व्यय समाज में सार्वजनिक व्ययों में निर्माण होता है। जब सरकार देश के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की जीवन की आकस्मिक जोखिमों को एवं संकटों को सुरक्षा प्रदान करती है, तब सामाजिक सुरक्षा भुगतान, नगद सहायता देती है और वृद्धावस्था में पेंशन, दुर्घटना पर लाभ, बेकारी बीमा, बीमारी पर लाभ, महिलाओं को प्रसूति लाभ, अन्य भुगतान और सहायता, नगद सहायता प्रगतिशील व्ययों की लोकप्रिय पद्धति है। सभी कल्याणकारी देशों में यह सार्वजनिक व्यय सभी कल्याणकारी देशों में सहायता बढ़ाने के लिए और देश की अर्थव्यवस्था को या सामाजिक व्यवस्था को वृद्धि करने के लिए इस प्रकार का सामाजिक व्यय करना पड़ता है। मुफ्त तथा सस्ती वस्तुएं एवं सेवाएं देना। सरकार गरीब व्यक्तियों के उपभोग के लिए निःशुल्क और सस्ती दर पर वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करने की व्यवस्था हमेशा करती है। चिकित्सा सेवाएं, निःशुल्क शिक्षा, मनोरंजन के साधन, खेलकूद की व्यवस्था, गरीबों को भी अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए अवसर उपलब्ध करते हैं। तो धन की असमानता कष्टदायक होती है, लेकिन इसमें देश की सामाजिक समानता निर्माण करने के लिए सार्वजनिक व्यय निर्माण करना पड़ता है। व्यक्तियों की संख्या के आधार पर भी समायोजन होता है। जब सरकार द्वारा व्यक्ति समय पर व्यक्ति विभिन्न प्रकार का व्यय अपने परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार के भार को ध्यान में रखकर सदस्यता यानी सदस्यता के आधार पर सहायता करती है और समाज के धन में असमान वितरण की समस्या दूर करने के लिए इस प्रकार का सार्वजनिक व्यय कार्य करता है। तो सार्वजनिक व्यय के अन्य प्रभाव भी हमारे देश में दिखाई देते हैं, जैसे कि आर्थिक स्थायित्व निर्माण करने के लिए, मुद्रा प्रसार एवं मुद्रा संकुचन की अवस्थाओं पर नियंत्रण करने के लिए, उपभोग पर प्रभाव करने के लिए, आर्थिक विकास पर प्रभाव करने के लिए या विनियोग में वृद्धि निर्माण करने के लिए, इस प्रकार से भी सार्वजनिक व्यय का प्रभाव दिखाई देता है। आर्थिक स्थायित्व, सार्वजनिक व्यय के अस्त्र का प्रयोग अर्थव्यवस्था में देखेंगे तो उत्पन्न होने वाले व्यापार चक्रों के उतार चढ़ाव पर रोक लगाने के लिए इस व्यय को किया जाता है। मंदी के समय सरकार आर्थिक सहायता, अनुदान, ऋण तथा सार्वजनिक विनियोग पर एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर अधिक मात्रा में व्यय से प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि कर सकती है और इस वृद्धि पर रोक लगा सकती है, जबकि आर्थिक तेजी से समय उत्पादन व्यय में वृद्धि करना, फिजूल खर्चा करना या फिजूल खर्चों की नियंत्रण करना बचत के बजटों से तेजी पर नियंत्रण कर सकती है। तो इस प्रकार से आर्थिक स्थायित्व निर्माण करने के लिए सार्वजनिक व्यय बहुत प्रभावित होता है। मुद्रा प्रसार, जब देश में मुद्रा प्रसार होता है या संकुचन की अवस्था आती है तो उसमें नियंत्रण करने के लिए सार्वजनिक व्यय बड़ा प्रभावित होता है। सार्वजनिक व्यय एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग अर्थतंत्र में तेजी मंदी की अवस्था को रोकने के लिए सार्वजनिक व्यय किया जा सकता है। मंदी के काल में वस्तु और सेवाओं के गिरते मूल्य, बढ़ती बेकारी का तांडव नृत्य
और आर्थिक क्षेत्र में स्तब्धता व्याप्त होती है। ऐसे समय में सार्वजनिक व्यय से मंदी के कुचक्र को तोड़ने के लिए सार्वजनिक व्यय बड़ा संभव होता है। सार्वजनिक व्यय से लोगों के हाथ में क्रय शक्ति आती है, क्रय शक्ति आती है और वस्तुओं की मांग, उपभोग में वृद्धि, मूल्यों में वृद्धि और रोजगार के अवसरों का एक दौर प्रारंभ होता है। रोजगारिता देश में प्रारंभ होती है और अर्थव्यवस्था को वांछित स्तर पर लाने के लिए, एक अर्थव्यवस्था को एक विशिष्ट स्तर पर लाने के लिए निजी व्यय की कमी को सरकारी व्यय द्वारा पूरा किया जाता है। सरकारी व्यय की यह प्रक्रिया एक इस प्रकार से, जैसे कि पंप प्राइमिंग के नाम से सरकार द्वारा थोड़ा व्यय जनता में विश्वास निर्माण करना और नई आशाओं का संचार निर्माण करना, इस प्रकार से सरकार द्वारा हीनार्थ प्रबंधन या डेफिसिट फाइनेंस की व्यवस्था भी अच्छी मानी जाती है। इसी प्रकार आर्थिक तेजी के समय सार्वजनिक व्यय तो काम करता है, बचत का काम बजट बनाने के उपयोग में सार्वजनिक व्यय को उपयोग में लाया जाता है। सरकारी धन को उत्पादक कार्यों तथा शीघ्र फलदायी योजना भिन्न योजनाओं में व्यय करने से तेजी को कम किया जाता है या महंगाई को अधिक मात्रा में कम किया जाता है। इस प्रकार से मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन में जो भी अवस्थाएं निर्माण होती है, उन अवस्थाओं को नियंत्रित करने के लिए इस प्रकार का सार्वजनिक व्यय काम में आता है। आर्थिक प्रभाव, उपभोग पर प्रभाव निर्माण करना, जैसे कि सार्वजनिक व्यय से उपभोग में वृद्धि तो की जा सकती है। अगर सरकार ऊंची उपभोग क्षमता वाले वर्गों को सार्वजनिक व्यय द्वारा आय का हस्तांतरण करे तो उपभोग में तीव्र गति से वृद्धि की जा सकती है और उनका जीवन स्तर में सुधार लाया जा सकता है। तो आर्थिक विकास पर भी सार्वजनिक व्यय का एक प्रभाव होता है। आर्थिक विकास पर एक प्रक्रिया है। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन में वृद्धि होती है, उत्पादन में निरंतर वृद्धि होती है और वितरण में भी बड़ी मात्रा में सुधार दिखाई देता है। तो वितरण मात्रा में सुधार होते होते अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार निर्माण होता है और उच्च राष्ट्रीय आय के साथ साथ एक स्थायित्व का प्रभाव, स्थिरता का प्रभाव, आर्थिक स्थिरता निर्माण होने की क्रिया सार्वजनिक व्ययों से निर्माण होती है। किसी भी अर्धविकसित या अविकसित देश का आर्थिक विकास मुख्य रूप से सार्वजनिक व्यय पर ही निर्भर होता है और सार्वजनिक व्यय औद्योगिकरण, यातायात के साधन या विद्युत योजनाओं, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर भी बड़ी मात्रा में किया जाता है। सरकार व्यक्तिगत विनियोगों को भी सरकारी व्यय द्वारा प्रोत्साहित करके ऋण सहायता देना, अनुदान देना या अनुदान में वृद्धि करना, बाजार संशोधन करना या बाजार संशोधन के संदर्भ में सूचना अनुसंधान की सेवाएं उपलब्ध करना, ऐसे कई मात्राओं में सरकार साहसी निर्णय लेके सामाजिक आर्थिक विकास करने के लिए सार्वजनिक व्यय उद्योगपति, व्यापारी, सर्वेक्षक के रूप में आर्थिक विकास के बड़े मार्ग निर्माण करने के लिए यह सार्वजनिक व्यय बड़ा कारगर स्थापित होता है और इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर होते रहता है। थैंक यू।